50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर यह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रहा है। संस्थानों में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति की जा रही है और इससे संवैधानिक संस्थानों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है और सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में अगर कोई आया है तो वो चुनाव आयोग आए हैं। ईडी और सीबीआई जैसे संस्थान आते रहते हैं। तो ईडी को लेकर तो अब विपक्ष यहां तक दावा करने लगा है कि इसका काम विपक्षी दलों को कमजोर करने का रह गया है। बीजेपी को जब भी जरूरत पड़ती है वो ईडी को आगे कर देती है। सीबीआई भी ईडी की लाइन पर ही चलती है। तो चुनाव आयोग भी सरकार के इशारे पर ही काम करता दिखाई देता है और इस समय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन अब सीबीआई चीफ की नियुक्ति पर भी विवाद शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। वैसे सीईसी के मामले में तो केंद्र सरकार कानून बनाकर सीजीआई को पहले ही सिलेक्शन पैनल से हटा चुकी है। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति के बयान से साफ हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का खेल भी हो सकता है। यही नहीं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसके साथ ये भी कहा कि न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की बेहद पतली रेखा होती है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा पड़ता है। इसके साथ ही धनखड़ ने यह भी कहा कि ये बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है? उपराष्ट्रपति ने यह बयान भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया और इसके बाद से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसके सिलेक्शन पैनल से भी सीजीआई को हटाने की तैयारी हो रही है क्या? तो आज हम सीबीआई के चीफ की नियुक्ति पर शुरू हुए इसी विवाद को लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है? क्या सरकार अब सीबीआई चीफ की नियुक्ति के पैनल से सीजीआई को हटाने की तैयारी में है? इस सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती कैसे है। तो आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के आर्टिकल 4A के तहत की जाती है। डायरेक्टर का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि तीनों ही सदस्यों की सहमति हो। फैसला बहुमत के आधार पर किया जाता है, यानी 3 में से अगर 2 लोग एक नाम पर सहमति जता दें तो उस व्यक्ति की नियुक्ति को मंजूरी मिल जाती है। तो पहले हम सीबीआई के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। ये भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो कि इंटरपोल सदस्य देशों की जांच में साथ देती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको बता दें कि सीबीआई चीफ चुने जाने की प्रक्रिया की शुरुआत गृह मंत्रालय से होती है और इसी मंत्रालय की तरफ से आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इसमें उनके अनुभव और वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है, यानी जितना अनुभवी और वरिष्ठ होंगे आईपीएस उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार होने के बाद उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। वहां दोबारा से इस लिस्ट की जांच की जाती है और जिन अधिकारियों का इसमें नाम होता है उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाता है।
और उसी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और ये पूरा काम सर्च कमेटी की तरफ से किया जाता है। सर्च कमेटी के इन नामों पर चर्चा के बाद अपनी सिफारिश सरकार को वापस भेजती है और इसके बाद सीबीआई डायरेक्टर का चयन सिलेक्शन कमेटी की ओर से तय किया जाता है और उस कमेटी में होते हैं प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1997 में बनाई गई थी। दरअसल 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर के पद पर किसी व्यक्ति रखने को और उसे हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही सुरक्षित था। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कभी भी डायरेक्टर को हटा सकती थी और यही वजह है कि सीबीआई पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप भी लगते रहे। विपक्ष ने कई बार सरकार द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं। 1993 में विनीत नारायण ने सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी पर लगे अंकुश पर सवाल उठाया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को कम से कम 2 साल का कर दिया और जिससे डायरेक्टर केंद्र सरकार के दबाव से मुक्त हो सके। इसके साथ ही सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई। अब अगर किसी योग्य अधिकारी के रिटायरमेंट में 2 साल से कम का वक्त बचा है तो इस आधार पर उसकी अनदेखी नहीं होगी। उसकी नियुक्ति सीबीआई चीफ के पद पर होती है, हो सकती है, तो उसका सेवाकाल कितना बचा हो वो 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ को समय से पहले बदलने पर भी कुछ नियम तय किए, जिसमें कहा गया था कि बेहद जरूरी हालात में अगर सीबीआई निदेशक का ट्रांसफर करना है तो उसमें चयन समिति की सहमति होनी चाहिए। सरकार अपनी मर्जी से सीबीआई चीफ को ना तो हटा सकती है और ना ही उसका ट्रांसफर कर सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार नवंबर 2021 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान डीएसपीई अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके तहत सीबीआई चीफ को 1-1 साल के 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया। बाद में यह संसद के दोनों ही सदनों में बिना बहस के पारित करा लिया गया, यानी कि सीबीआई चीफ का कार्यकाल कम से कम 2 साल और अधिकतम 5 साल तक का तय हो गया। वैसे सीबीआई चीफ का चयन भले ही 3 सदस्यों का पैनल करता हो, लेकिन सीबीआई चीफ की नियुक्ति में दबदबा सरकार का ही रहता है, क्योंकि जो नाम चयन समिति के सामने रखे जाते हैं वो सरकार की तरफ से ही रखे जाते हैं और आमतौर पर विपक्ष का नेता अगर आपत्ति जताता भी है तो भी सीजेआई और सरकार का मत मिलने पर सीबीआई चीफ के नाम पर मुहर लग जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि सीजीआई सिर्फ जिस व्यक्ति के नाम पर विचार हो रहा है उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसके गुण दोष, उनके आधार पर फैसला करते हैं। हाँ, सीजीआई के पैनल में शामिल होने के चलते सरकार को बेहद सतर्क भी रहना पड़ता है। जिन लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनके बारे में सीजीआई और विपक्ष के नेता को समय पर सूचना भी देनी पड़ती है और जो नाम विचार के लिए तय किए जाते हैं उनका क्रम भी तय होता है। लेकिन अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई चीफ के पैनल से सीजीआई के होने पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि सरकार सीबीआई चीफ की नियुक्ति भी अब पूरी तरह से मनमर्जी की तरफ बढ़ाने की तैयारी में, यानी उसका कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहती है और संसद के बजट सत्र में ही इससे जुड़ा विधेयक सरकार पेश भी कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को लेकर जिस तरह की पहले टिप्पणी की थी और उसे पिंजरे का तोता बताया था, वो आजाद होने से पहले ही पिंजरे में परमानेंट बंद हो सकती है। तो अब देखना होगा कि धनखड़ ने जो ये बयान दिया है उसके मायने क्या है, क्या वाकई सरकार इसे लेकर कोई विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष इसके खिलाफ क्या कदम उठाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।